आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में हम लोग बुद्ध वचनों के आलोक में जो मार्गदर्शन हमारे जीवन के लिए आता है उसे हम अपने पक्ष में समझने का प्रयास करते हैं। और इसी कड़ी में इस समय हमारे साथ है धम्मचारी पद्मबोधि। धम्मचारी पद्मबोधि जी से ये लंबी बातचीत चल रही है और इसी बातचीत का ये अंश आप तक पहुंचाते हैं। दरअसल हमने पिछली कड़ी में धम्मचारी पद्मबोधि जी से ये ज़रूर जानना चाहा था कि बौद्धों की जीवन शैली, उसमें लाइफस्टाइल और उनकी आचरण शैली यानी कि उनका प्रैक्टिसिंग, इन दोनों में क्या चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण हैं और किन चीज़ों को महत्व देना चाहिए। अधिकतर बात ये होती है कि लोग अपनी पहचान को विकसित करने के लिए और अपनी पहचान को बताने के लिए लाइफस्टाइल पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन आचरण शैली का महत्व बौद्धों की जीवन शैली में कैसा है, आइए ज़रा धम्मचारी पद्मबोधि जी से जानते हैं। पद्मबोधि, पुनः एक बार आपका कार्यक्रम में स्वागत। जैसे हमने पिछली बार ये बात की कि लाइफस्टाइल और प्रैक्टिसिंग ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। आपको क्या लगता है कि बौद्ध जीवन शैली जो लोग अपनाते हैं उनमें किन चीज़ों का ज़्यादा महत्व आप मानते हैं, लाइफस्टाइल का या फिर प्रैक्टिसिंग का या फिर दोनों का? बौद्ध जीवन में दोनों का महत्व है, किंतु आचरण फर्स्ट, आचरण प्रथम है, जिसे शरणगमन कहते हैं। इसे अगर हम स्पष्ट रूप से समझना चाहे तो शीलों का आचरण, धम्म का आचरण पहले आता है और जीवन शैली बाद में आती है। जैसे अगर आप जीवन शैली को ही प्राथमिकता देते हैं तो आचरण को कम महत्व होता है और फिर हम आचरण बौद्ध धम्म के अनुसार नहीं कर पाते तो शायद दूसरे किसी विचारधारा को, दूसरे किसी विचारों को हम जीवन में उतारते हैं। लेकिन इस बात को कैसे स्पष्ट रूप से समझे, क्योंकि बुद्ध का जो धम्म है उसे तो आचरण का धम्म कहा जाता है और हम इस बात को शब्दों में समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम ये कैसे समझे कि धम्म आचरण ये किस चीज़ को माने? धम्म का आचरण काफ़ी स्पष्ट है जी। अगर हम बुद्ध के काल में झांक कर देखते हैं तो क्या होता था, बुद्ध घूमते थे, लोगों से मिलते थे और जब लोग बुद्ध से मिलते थे तो कुछ सवाल पूछते थे या बुद्ध भी उन्हें कुछ उपदेश करते थे और बुद्ध की बात सुनकर लोगों के मुख से सहज एक बात निकलती थी, अद्भुत बंदे। अद्भुत अद्भुत, ये आपने क्या कर दिया, जो अंधेरा था आपने प्रकाश जला दिया, जो उल्टा था उसको आपने सीधा कर दिया, जो मन में द्वंद्व चल रहा था उसे आपने सुलझा दिया। मैं तो एक उलझा हुआ व्यक्ति था, आपने सुलझा हुआ व्यक्ति बना दिया। इस तरह से जो ढका था उसको आपने उजागर कर दिया। तो सारी चीज़, वो तो बुद्ध थे, बुद्ध के मुख से निकला हुआ धम्म, बुद्ध उन्हें जीवन का अर्थ समझाते थे, जीने की अच्छा जीवन जीने की एक राह बताते थे। तो वही धम्म है और धम्म पंचशील के रूप में, अष्टशील के रूप में, दशशील के रूप में, 10 पारमिताओं के रूप में, 6 पारमिताओं के रूप में, आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में और अभी यूँ कहें कि 22 प्रतिज्ञा के रूप में हमारे सामने तैयार है। क्योंकि बुद्ध अभी नहीं है, बाबा साहब भी हमारे बीच नहीं है, तो धम्म क्या है? तो धम्म ये है, मतलब इन सब को अपने जीवन में उतारना और इनके संग अपने जीवन को यापन करना। जी, और धम्म अलग अलग तरीके से बयान किया गया है, बताया गया है, इसलिए ये सभी धम्म है ऐसा भी कह सकते हैं। और उसमें से अगर एक भी शील हम उसका पालन करते हैं, और धम्म आखिर क्या है, तो हम अगर बुद्ध को समझ सके कि बुद्ध क्या है, तो यूँ कहें कि एक सर्वसामान्य व्यक्ति ने एक अपने अथक प्रयास से उन्होंने बुद्धत्व की प्राप्ति की, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति किया, बोधि प्राप्त की। तो यूँ समझे कि एक पूर्णतः विकसित मानव या मनुष्य के परिपूर्ण विकास का दैदीप्यमान आदर्श ये बुद्ध है। बुद्ध को ईश्वर नहीं। और उस बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए, दुख मुक्ति की प्राप्ति के लिए
स्वयं तथागत बुद्ध ने बताया हुआ मार्ग जिसे हम धम्म कहते हैं जी। और उस मार्ग पर चलने के लिए जो प्रतिज्ञाबद्ध है, ऐसे लोगों का समुदाय जिसे हम संघ कहते हैं। ये आपने खूब समझाया, लेकिन एक इसी से जुड़ी हुई दूसरी बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि बाबा साहेब जिसको धम्म कहते हैं, अगर बाबा साहेब की परिभाषा में अगर इसको समझाया जाए तो कैसे होगा? बाबा साहब की परिभाषा में समझाया जाए तो वही है नैतिकता, इंसानियत। मतलब फिर वो शील से आकर जुड़ जाती शील से नहीं, नैतिकता का अर्थ केवल शील नहीं होता। नैतिकता में प्रज्ञा भी आती है, नैतिकता में शील भी आता है और नैतिकता में करुणा भी आती है। तो ये तीनों का सुरेख या सुंदर संगम जिसके हम नीति कहते हैं, नैतिकता कहते हैं जी। क्योंकि बिना प्रज्ञा से आप नैतिकता का आचरण करेंगे तो वह शायद एक मूर्खता भी हो सकती है। हम नैतिकता का आचरण, शीलों का आचरण क्यों कर रहे हैं, इसकी उचित समझ हमें होनी चाहिए। बिना समझ के, बिना सोचे समझ के हम आचरण नहीं कर सकते। हम क्यों कर रहे हैं नैतिकता का आचरण? लेकिन पद्म बुद्धि एक बात जो इसके साथ जुड़ती हुई चली जाती है कि बाबा साहेब जिस तरह से धम्म को व्यक्त करते हैं या फिर धम्म को परिभाषित करते हैं, मुझे लगता है कि बुद्ध का धम्म वास्तव में इसके सिवाय तो कुछ भी नहीं है जो बाबा साहेब बताते हैं। सही बात है ना? लेकिन बावजूद इसके हम देखते हैं कि 1956 में 14 अक्टूबर के बाद, धम्म क्रांति के बाद जो समुदाय बाबा साहेब के साथ बुद्ध धम्म की इस धारा में शामिल हुआ, वो बहुत सारी जो वो चीज़ें हैं जो परंपरा में बौद्धों के प्रैक्टिस में रही, उसके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं या फिर उसको डिनाई करते हैं या फिर उसको नकारते हैं, कहते हैं कि ये बुद्ध का धम्म नहीं है। जैसे उदाहरण के जैसे वे कहते हैं कि भाई जप नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। कभी ये कहते हैं कि भाई ये इतनी देर तक घंटी बजाने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर ऐसे हैं कि जो घंटी बजाकर उनके ध्यान में उसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये सब नहीं करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आप तो इतने लंबे समय से धम्म प्रचार के काम से जुड़े हैं, आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह का रुख अख्तियार करना ठीक बात है? देखिए, बुद्ध का धम्म जब भारत से दूसरे देशों में गया जी, तो धम्म ने तत्वों को या प्रिंसिपल्स जिसे कहते हैं हम जी, या सिद्धांत कहते हैं, उसको बरकरार रखा, लेकिन वहाँ की संस्कृति को छुआ नहीं, उसको तहस नहस नहीं किया। संस्कृति को बरकरार रखा, लेकिन फिलॉसफी या विचारधारा अपनी दी बुद्ध धम्म ने। तो इसलिए आप देखेंगे कि हर एक देश में, हर एक राष्ट्र में संस्कृति अलग अलग है, धम्म को आचरण करने की पद्धतियाँ अलग अलग हैं, लेकिन तत्व एक ही है। आप चाहे श्रीलंका में देखिए जहाँ स्थविरवादी धम्म है, बर्मा में देखिए स्थविरवादी धम्म है, या थाईलैंड में देखिए, या फिर तिब्बत में जाइए जहाँ महायानी, वज्रयानी, या फिर लाओस है, वियतनाम है, ऐसे कई जगह है। जापान है जहाँ बौद्ध धम्म का स्वरूप वहाँ की संस्कृति के मुताबिक बदलता हुआ नज़र आता है, लेकिन जो मूल तत्व है वह तत्व तो एक ही है। चाहे आप किसी भी यान को, किसी भी निकाय को, किसी भी देश में आप धम्म को देखिए, तो पंचशील यह एक साधारण बात है। उस पर कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आर्य अष्टांगिक मार्ग सभी में है, पारमिताएं सभी में है। हालांकि महायान में 10 की 6 पारमिताएं कही गई है, 10 पारमिताएं ही न्यान में है, स्थविरवाद में है। तो इस तरह से संस्कृति अलग अलग है, वो यूँ कहिए कि उद्देश्य एक ही है बुद्ध धम्म का। मतलब ये मान के चल सकते हैं कि पूजा पद्धतियाँ अलग अलग हो सकती है। अभी जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ आपको कि मुझे गुरु ने मुझे ज्ञान दिया, मुझे राह दिखाई, तो मैं उनके प्रति आभार, धन्यवाद कैसे व्यक्त करूँगा? तो मैं उन्हें हाथ जोड़कर, मुझ पर जो संस्कार हुए हैं कि मैं उनसे कहूँगा वंदन करके कि धन्यवाद गुरुजी, आपने मुझे बहुत अच्छा मार्ग दिखाया, मुझे आपने मदद की। हो सकता है कि दूसरे किसी देश में संस्कृति ऐसी हो कि वो पूरा मतलब प्रोस्ट्रेशन करके या झुक कर पूरा उसको आभार व्यक्त करते हो, तो दिल में भावनाएं कैसी है। कोई हो सकता है कि शेक हैंड करके कहता हो कि थैंक यू, आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने बहुत मुझे अच्छी मदद की। और दूसरी बात क्या है, जो पूजा पाठ का जो भाग है, तो अब ऐसे व्यक्ति, बुद्ध
जो हमारे लिए महान है, ईश्वर नहीं है, हमारे सबसे बड़े गुरु है, हमारे टीचर है, शिक्षक है। तो उन्होंने इतना कुछ हमें दिया है जिससे मेरा जीवन लाभान्वित हुआ, मेरा जीवन बदल गया, मैं सुख से भर गया। तो मुझे लगता है कि कृतज्ञता के तौर पर मैं उन्हें भी कुछ प्रदान करूं, अर्पण करूं। तो फिर क्या करूं? तो जो मेरे पास है वह मैं अर्पण करूंगा। और कई सालों की परंपरा में अर्पण करने की विधियां विकसित हुई। जैसे अगर आप बर्मा में जाते हैं तो सबसे कीमती चीज क्या इसका है? मतलब अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करने लगे जरूर, लोग। बहुत जरूरी। या कोई फूल अर्पण करते हैं, फूल में भी सबसे अच्छा क्या है? तो कमल का पुष्प है, वह अर्पण करते हैं। फिर सोना सबसे कीमती है, तो आप देखेंगे कि वहाँ के महाविहारों में सोने का भी चढ़ावा करते हैं लोग, कि सोने जैसा हमारा जीवन हो, शुद्ध, परिशुद्ध। तो ये इस प्रतीकात्मक है। इस तरह की प्रतीकात्मक चीजें जुड़ती ये चली जाती प्रतीकात्मक चीजें हैं। लेकिन अगर हम पर पुराने संस्कार है कि नहीं, पूजा पाठ केवल ईश्वर की ही पूजा की जाती है या पूजा करके कुछ मांगा ही जाता है, तो यहाँ नकार शायद इस हाँ, भावना के कारण तो आता होगा। उस संस्कारों से हम ग्रस्त होने के कारण और बौद्ध धम्म को या बुद्ध की पूजा को बौद्ध धम्म के दृष्टि से नहीं देखने के कारण मैं ये कहता हूँ कि जितने भी बौद्ध है, हो सकता है कुछ अंधविश्वास उसमें आ गया होगा, समय के अनुसार वो आता है। सभी जो पूजा पाठ है, बौद्ध पद्धतियाँ है, ध्यान पद्धतियाँ है, वो सही है ऐसा नहीं है, कुछ कुछ उसमें अंधविश्वास भी आ गया है। तो हमें प्रज्ञा से देखना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए मेरा एक कहना था कि जब हम बुद्ध धम्म में पूजा पाठ करते हैं तो हम बुद्ध से कुछ मांगते नहीं, कुछ वरदान नहीं मांगते, कुछ चीज़ नहीं मांगते। आप देखिए जितने भी गाथाएं हैं पठन की, वे ये कहती है कि हे भगवान, मैं आपका कृतज्ञ हूँ, आपका आभारी हूँ, और आपने जो मार्ग बताया है मैं उस मार्ग पर चलकर आपके जैसा बनने का प्रयास करूंगा। ये प्रतिज्ञा का और ये सम्यक संकल्प का हिस्सा बन जाता है। पद्म बोधि जी, यहाँ रुकना होगा। हम रुकते हैं यहाँ आज की बात में, लेकिन आज की बात का ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा। आज की बात की इस कड़ी में इस वादे के साथ रुक रहे हैं कि कल आपसे पुनः मुलाकात होगी, जब अगली कड़ी में हम इसी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा।